आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया कि दो तार जिनमें I1 और I2 धारा प्रवाहित हो रही है एक दूसरे के समांतर d दूरी पर रखे गए हैं। दूसरे तार के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। यह कब आकर्षण बल होगा और कब प्रतिकर्षण बल, यह हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि दो तार हैं जिनमें धारा I1 और I2 धारा प्रवाहित हो रही है, एक दूसरे के समांतर d दूरी पर रखे गए हैं। तार के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल के लिए हमें व्यंजक प्राप्त करना है और यह बल कब आकर्षण बल होगा और कब प्रतिकर्षण बल होगा ये हमें बताना भी है। तो इस क्वेश्चन का डायग्राम बना लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमने दो समांतर तार बना लिए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो समांतर तारों के बीच की दूरी क्या है। क्वेश्चन में दिया हुआ है इनके बीच की दूरी क्या है, d है। यहाँ से हम देख पा रहे हैं दोनों समांतर तार है, उनके बीच की दूरी d है। अब हम ऐसा मान के चलते हैं कि अभी इन दोनों तारों में क्या है, धारा समान दिशा में बह रही है। आप कुछ भी मान सकते हैं, चाहे विपरीत दिशा में माने चाहे समान दिशा में माने। तो हम ऐसा कह रहे हैं कि इन दोनों तारों में धारा अभी हमारे पास क्या है, समान दिशा में धारा बह रही है। इसमें हम कहते थे तार 1, ये हमारा तार 1 है, इसमें धारा I1 बह रही है। ये हमारा तार 2 है, इसमें धारा क्या बह रही है, I2 बह रही है। हमने क्या माना है, हमने ये माना है कि दोनों तारों में धारा भी क्या है, एक ही दिशा में बह रही है। हम देख पा रहे हैं कि दोनों तारों में धारा एक ऊपर की तरफ बह रही है, I1 और I2। तार एक हमारा तार 1 से हम इसको नाम दे रहे हैं, एक हमारा दूसरा तार है उसको हम तार 2 बोल रहे हैं। ठीक, दोनों तारों में धारा क्या है, एक ही दिशा में बह रही है। एक में धारा I1 है, दूसरे में धारा क्या है, I2 है। अब हमें बताना है कि इन दोनों तारों पे जो बल लगेगा उसका व्यंजक प्राप्त करना है और बताना कि कब यह आकर्षण बल होगा और कब प्रतिकर्षण बल होगा। अब हमें पता है जब किसी भी तार में धारा बहती है तो उसके कारण क्या होता है, उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। तो देखेंगे अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी तार को रखते हैं तो उस पर क्या लगता है, एक बल लगता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो तार 1 है उसके कारण यहाँ पे तार 2 पे चुंबकीय क्षेत्र आएगा। तार 1 जो है हमारा क्या है, उसमें धारा I1 बह रही है। इस धारा I1 के कारण तार 2 पे एक चुंबकीय क्षेत्र आएगा। हम मान लेते हैं कि एक बिंदु हमारा तार 2 पे यहाँ पे था, इस पे चुंबकीय क्षेत्र आप बताइए। तो चुंबकीय क्षेत्र इस तार 2 पे किसके कारण आएगा, तार 1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र आएगा। तार 1 के कारण इसलिए आएगा क्योंकि हमें पता है किसी भी धारावाही चालक में जब धारा बहती है तो क्या होता है, उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालते हैं, हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ से क्या करते हैं कि जिधर हमारी धारा बहती है उधर अपने दाएं हाथ के अंगूठे को हम करते हैं और जिधर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना होता है उधर अपने हाथ की हथेली को हम देखते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र हमें निकालना था तार 2 पे, तो इधर हमारी हथेली की दिशा क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ। तो यहाँ से देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ। अच्छा, है चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण आया है, तार 1 में बहने वाली धारा के कारण, तो इसको हम लिख सकते हैं B1। ठीक, इसी तरह तार 2 के कारण तार 1 पे भी चुंबकीय क्षेत्र आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि तार 2 में जो है धारा I2 बह रही है, तो इस धारा बहने की वजह से तार 1 में जो ये पूरा क्षेत्रफल, ये हमारा क्षेत्रफल होगा, इसमें क्या बहेगी, धारा बहेगी। तो यहाँ से तो तार 2 में धारा ऊपर की तरफ बह रही है, अंगूठा इस दिशा में करेंगे। तार 1 की तरफ जो हमारी हथेली होगी क्या होगी, उसकी दिशा बाहर की तरफ आएगी। तो हथेली की दिशा पे हमारा चुंबकीय क्षेत्र का दिशा होता है। तो तार 1 पे देखेंगे हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, इस दिशा में बाहर की तरफ ऐसे चुंबकीय क्षेत्र हमारा आएगा। मतलब तार 2 पे हम कहीं भी देखेंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र हमारा बाहर की दिशा में आएगा। और किस कारण क्या आएगा, तार 2 में बहने वाली धारा के कारण तार 1 पे हमारा चुंबकीय क्षेत्र आएगा। और इसको हम लिख सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को क्या लिखेंगे, हम B2 लिखेंगे। B2 इसलिए लिखेंगे क्योंकि तार 2 में धारा बहने की वजह से तार 1 पे चुंबकीय क्षेत्र आया है और तार 1 की वजह से तार 2 पे हमारा चुंबकीय क्षेत्र आया है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि अब एक तार है, ठीक, हमारे पास तार I1 है, क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र तार B2 में रखा हुआ है। तो इस तार पे क्या लगेगा, एक चुंबकीय बल लगेगा। हमें पता है कि जब कोई भी धारावाही तार इस तरह से तार होता है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, तो इस तार पे क्या लगता है, एक बल लगता है। तो यहाँ से देखेंगे तार पे क्या लगेगा, एक बल लगेगा और जो बल होगा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र और तार की लंबाई के लंबवत बल लगता है। तो ऐसे जो बल का फार्मूला होता है, बल बराबर हमारा क्या होता है, हमें पता है, उसके लिए व्यंजक निकालना है। बल का जो फार्मूला होता है ILB। आई क्या होता है, तार में बहने वाली धारा। यल क्या होता है, तार, इस तार की पूरी लंबाई। यल हमारा क्या होता है, इस तार की लंबाई होती है। और बी क्या होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र जिसमें हमारा तार रखा हुआ है। तो यहाँ से देखेंगे कि तार 1 पे है एक समान चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में रखा हुआ है। तार 1 हमारा ये है, इस पे एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है, B2 है, बाहर की दिशा में है। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की दिशा में है। तो इस तार पे लगने वाले बल की जो सूत्र होगा, इस तार पे लगने वाला बल हम कहते हैं कि इस तार पे बल होगा हमारा F1 और इस तार पे हमारा बल हो जाएगा F2। तो हमें क्या निकालना है, F1। अब F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारा जो सूत्र होता है ILB। आई की दिशा क्या हो जाएगी, क्योंकि I1 तार में धारा बह रही है, तो तार 1 में धारा क्या बह रही है, I1 बह रही है। अब देखेंगे तार 1 की लंबाई मान लेते हैं कि तार 1 की लंबाई क्या है, L है, और इस तार 2 की भी लंबाई क्या है, L है। तो यहाँ से हो गया L इंटू B। तार 1 पे चुंबकीय क्षेत्र क्या है, B2।
तो यहाँ से देखेंगे क्या हो जाएगा हमारा B2। यही समझने वाली बात थी इस क्वेश्चन में कि तार 1 पे चुंबकीय क्षेत्र क्या है, B2 की वजह से, धारा I2 की वजह से आया, तो इसको हमने क्या लिखा, B2। अब यहाँ से हमारा आ गया ये चुंबकीय बल। अब हमें पता है कि क्या पहले इसमें लिखना पड़ेगा, हमें B2 मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना पड़ेगा। अब हमें पता है किसी भी धारावाही तार में अगर धारा बहती है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र होता है, तो हम चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, B बराबर हमारा होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I अपॉन में R। R क्या होता है, यहाँ से देखेंगे धारा इसमें बह रही है I1, तो यहाँ से D दूरी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना जो आएगा B1। तो B1 का मान अगर देखेंगे तो B1 देखेंगे हमारा क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक, 2। धारा कितनी है, तार 1 में धारा बह रही है I1, इस तार 1 में धारा बहने की वजह से इससे D दूरी पर एक बिंदु पे हमें चुंबकीय क्षेत्र निकाला B1। तो यहाँ से देखेंगे कि जिस तार, तो इस तार 1 से और इस तार 2 के बीच की दूरी क्या है, D। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, इनके बीच की दूरी क्या है, D है। अब B1 हमने निकाल लिया, कितने, कहाँ से, तार 1 में धारा बहने की वजह से इस तार 2 पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, क्योंकि दूरी D है तो किसी बिंदु पर तार 2 पे अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा A आ जाएगा। ठीक, इसी तरह हम B2 भी निकाल सकते हैं। B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, तो इसी तरह हम B2 भी निकाल लेंगे। अब B2 हमारा क्या हो जाएगा, तार 2 में बहने की वजह से, धारा की वजह से हमारा तार 1 पे चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। तो B2 हम निकालेंगे, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2, तार 2 में धारा कितनी बह रही है, I2 बह रही है, और कहाँ पे कितनी दूरी पे निकालना है, इस तार 2 में धारा बहने की वजह से इसे D दूरी पर तार 1 है हमारा, तार 1 पे चुंबकीय क्षेत्र हमारा आ जाएगा B2, उसकी दूरी क्या हो जाएगी D। अच्छा, इसकी दिशा देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बाहर की तरफ हो जाएगा, इसकी दिशा देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे अंदर की तरफ हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि दोनों चुंबकीय क्षेत्र B1 और B2 क्या है, हमारे निकाल लिए हैं। अब तार 1 पे लगने वाला बल क्या हो जाएगा हमारा, तार 1 पे लगने वाला बल जो होता है I1L इंटू B2 होता है। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे तार 1 पे कितना बल लगेगा, उठा के मान रख देंगे हम अपना B2 का, तो यहाँ देखेंगे F1 बराबर हमारा आ जाएगा I1L इंटू B2। B2 का मान हमने निकाल लिया है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या हो जाएगा 2I2 अपॉन D हो जाएगा, ये हमने B2। अब यहाँ से देखेंगे क्या निकालना है, हमें L नहीं पता तार की लंबाई, तो हम निकाल लेते हैं कि F1 अपॉन L। यहाँ से देखेंगे हमारा क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम इस तरह से लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1I2 अपॉन में D हो गया। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमने क्या निकाला, F1 निकाल लिया है यहाँ पे एकांक लंबाई पे, मतलब कि लंबाई का मान क्या हो जाए, 1 हो जाए, तब तार 1 पे लगने वाले बल की मान निकालिए। तो यहाँ से देखेंगे एकांक लंबाई की बात कर रहा है, एकांक लंबाई की, तो इस तार की लंबाई को हम क्या मान सकते हैं, अगर एकांक लंबाई की बात होगा तो 1 मान सकते हैं। तो यहाँ से अगर L की जगह पे 1 रख देंगे तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा बल F1 का, वो क्या हो जाएगा हमारा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1I2 अपॉन D हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, F1 आ गया। अब ये बल है, अब इसकी दिशा भी हमें बतानी पड़ेगी। तो बल की दिशा हम कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, जिधर धारा बहती है उधर अपने दाएं हाथ का चारों उंगलियां करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उसको घुमाना स्टार्ट कर देते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या है, बाहर की तरफ है, और धारा में दिशा क्या है हमारी, ऊपर की तरफ। तो अपने दाएं हाथ की चारों उंगलियां अगर धारा की दिशा में करेंगे और अंगुलियों को बाहर की तरफ, मतलब चुंबकीय क्षेत्र क्या है हमारा, बाहर की तरफ घुमाएंगे, तो अंगूठा हमारा क्या देगा, चुंबकीय बल देगा। तो यहाँ से देखेंगे अंगूठा क्या होगा, इस दिशा में आएगा। तो यहाँ से देखेंगे अंगूठा हमारा इस दिशा में आएगा, तो इस पर जो बल लग रहा होगा F1 की दिशा तार पे इस दिशा में लग रहा होगा। अब हम F2 भी निकाल सकते हैं। F2 कैसे निकालेंगे, F2 बराबर हमारा हो जाएगा I2 तार 2 में बहने वाली धारा I2 इंटू तार 2 की लंबाई इंटू तार 2 पे चुंबकीय क्षेत्र का है, किसका है, तार 2 पे चुंबकीय क्षेत्र हमारा B1 का है। यही इस क्वेश्चन में समझना था कि तार 2 पे चुंबकीय क्षेत्र क्या है हमारा, B1 है। चूंकि ये B1 किसकी वजह से आया है, तार 1 में बहने वाली धारा I1 की वजह से। तो यहाँ से हमने देखा कि B2 की वैल्यू तो हमने निकाल ही लिया है, I2 तार 2 में बहने वाली धारा, लंबाई तो हमें एकांक लंबाई लेनी है, B1 का मान हमने यहाँ से निकाल लिया है, म्यू नॉट अपॉन क्या हो जाएगा हमारा 4 पाई 2I1 अपॉन D हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या आ गया, F2 आ गया। अब यहाँ से देखेंगे F2 बराबर हमारा हो जाएगा, इसको देखें F2 अपॉन L कर दें, क्योंकि लंबाई हमें क्या लेना है, एकांक लंबाई में लेना है, तो लंबाई की वैल्यू 1 भी लिख सकते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ क्या था I2 था, यहाँ क्या था I1 था, तो इसको लिख सकते हैं 2I1I2 अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। D क्या है, दोनों तारों के बीच की दूरी है, तो यही हमारा F2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर लंबाई की वैल्यू 1 रख देंगे तो हमारा जो F2 आ जाएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1I2 अपॉन में D होता है। तो यही हमारा क्या है, बल का व्यंजक है। अगर किसी दो समांतर तारों में धारा बहती है तो उन तारों पे जो बल लगता है वो क्या होता है हमारा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 तारों में बहने वाली धारा के गुणनफल अपॉन उनके बीच की दूरी के बराबर होता है। तो ये हमारा क्या आ गया, बल का व्यंजक आ गया। ठीक, अब इस बल की हमें दिशा भी बतानी है। तो यहाँ से हमने देखा कि F1 में बल क्या लग रहा था, तार 2 की तरफ लग रहा था। अब F2 पे बल की दिशा देखेंगे तो F2 पे क्या होगा, हमारा चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की तरफ है, धारा ऊपर की तरफ है और चुंबकीय क्षेत्र क्या है, अंदर की तरफ। तो यहाँ से हम देखेंगे कि अभी यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं,
जो हमारा धारा है ऊपर की तरफ बह रहा है और चुंबकीय क्षेत्र क्या है अंदर की तरफ। तो धारा की दिशा में अपने दाएं हाथ की जब उंगलियां करेंगे हम और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घुमाएंगे तो हमारा अंगूठा किस दिशा में आएगा, अंगूठा हमारा इस दिशा में आएगा। तो अंगूठे की दिशा हमारी इस दिशा में आएगी। तो इस पर जो तार 2 पे बल लगेगा, बल की दिशा हमारी F2 इस दिशा में हो जाएगी। अब यहाँ से देख पा रहे हैं कि दोनों तारों पे बल क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहा है। तो ये कैसे बल हो जाएंगे, हमारे आकर्षण के बल हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में हमसे ये भी पूछा गया था कि ये बल आकर्षण का होगा या प्रतिकर्षण का। तो एक चीज हम यहाँ नीचे लिखेंगे कि जब तारों में धारा क्या है, एक ही दिशा में बहेगी। ये क्या है, इस क्वेश्चन में जो हमारा दूसरा पार्ट पूछा गया था, जब तार हमारे दोनों तारों में धारा क्या होगी, एक दिशा में बहेगी, तो तार पे कैसा बल लगेगा, आकर्षण का बल। एक दिशा में धारा एक दिशा में होगी तो तार पे कैसा बल लगेगा, आकर्षण का। हम देख पा रहे हैं तार में कैसा बल लगेगा, हमारा तार में आकर्षण बल लगेगा। ठीक, अगर धारा दोनों में विपरीत दिशा में होगी, आकर्षण बल होगा। अगर ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट यहाँ से क्या लिख सकते हैं, धारा विपरीत दिशा में अगर बहेगी, धारा अगर विपरीत दिशा में बहेगी तो तार में क्या हो जाएगा, हमारा प्रतिकर्षण का बल होगा। धारा विपरीत दिशा में होगी तो दोनों तारों में जो बल लगेगा क्या होगा, प्रतिकर्षण का होगा। तो, तो तार में प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होगा, तार में प्रतिकर्षण बल क्या हो जाएगा, हमारा उत्पन्न होगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था। इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। प्रतिकर्षण बल होगा, जो मान लेते हैं कि हमारे पास दो तार इस तरह से थे, एक तार ए था, एक तार हमारा ए था। एक में धारा ऊपर की दिशा में बह रही थी I1, एक में धारा क्या थी, नीचे की दिशा में बह रही थी I। तो यहाँ से देखेंगे कि हमसे कोई पूछे इस तारों में जो बल होगा उसकी दिशा आप बताइए, क्या प्रतिकर्षण का बल होगा या आकर्षण का बल होगा। तो आप क्या कहेंगे कि इन तारों में जो भी बल होगा वो क्या होगा, प्रतिकर्षण का। चूंकि धारा दोनों तारों में विपरीत दिशा में बह रही है तो यहाँ से देखेंगे कौन सा बल हो जाएगा, हमारा प्रतिकर्षण का बल। ये तार 2, इसको मान लेते हैं तार 2, ए तार 1। तो ये देखेंगे तार 2 की वजह से तार 1 पे जो बल लगेगा F1 इस दिशा में लगेगा और F2 हमारा इस दिशा में लगेगा। दोनों तार प्रतिकर्षण बल लगाएंगे और दोनों तार क्या होंगे, दूर जाने की कोशिश करेंगे। चूंकि हमने यहाँ पे देखा जब धारा एक ही दिशा में हमने पहले मान के रखा था क्वेश्चन में शुरुआत में, तो तारों पे जो बल आया क्या हुआ, दोनों आकर्षण बल हुआ। अगर दोनों विपरीत दिशा में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रतिकर्षण बल हो जाएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। और जो बल का व्यंजक था, ये दोनों हमारे बल के व्यंजक होते हैं। तार 1 पे भी आप बल निकाल सकते हैं और तार 2 पे भी हम बल निकाल सकते हैं। यही हमारे व्यंजक हो जाएंगे। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।